नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि CBT एग्ज़ाम अभी चल रहा है, तो अब तक जिन विद्यार्थियों के CBT एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख करके जाइएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा, क्योंकि इस क्लास में जितने भी आज हम प्रश्न पढ़ाने वाले हैं, अब तक के जो पेपर हुए हैं उन्हीं में से ये प्रश्न उठाए गए हैं, तो आपके CBT एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा किरचॉफ का दूसरा नियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, 200 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दो लैंप जुड़े हुए हैं कुछ इस तरह से श्रेणी में, और इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 240 वोल्ट, ठीक है। और इनकी जो रेटिंग दी गई है बल्ब की वो है 200 वाट 240 वोल्ट, ये दोनों की रेटिंग है। तो हमें निकालना है P। तो P निकालने के लिए जो शक्ति का फार्मूला होता है श्रेणी के लिए 1/P = 1/P1 + 1/P2 होता है। तो यहाँ से यदि आप मान रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको 100 वाट देखने को मिलेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 वाट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आरेख का क्या नाम है? तो चित्र को आपको गौर से देखना है और बताना है कि ये कौन सा डायग्राम है, किसका डायग्राम है, किस सर्किट का डायग्राम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एक लैंप लगाया गया है और दो टू वे स्विच है। जब इस तरह की आपको सर्किट दिखे तो यह जो सर्किट होती है वो होती है सीढ़ी वायरिंग की, स्टेयरकेस वायरिंग की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो स्टेयरकेस होती है वायरिंग, उसमें टू वे स्विच लगा होता है, एक नीचे होता है और एक छत पे लगा होता है। अगला प्रश्न है, वायरिंग की कौन सी विधि है? यह कौन सी विधि है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लूप किया गया है, तो ये हो जाएगा, इसका सही उत्तर है लूपिंग बैक मेथड, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? तो अधिक अतिरिक्त धारा से अगर सुरक्षा करना है तो आपको पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज लगाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? एल्युमिनियम की चालकता क्या होती है? तो एल्युमिनियम की जो चालकता होती है वो 35 महो पर मीटर होती है। क्या होती है? 35 महो पर मीटर होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? तो ब्रिटानिया टी जोड़ का जो उपयोग होता है वो सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ने के लिए होता है, ठीक है। तो जो सिरोपरी लाइन होती है, ओवरहेड लाइन होती है, उसमें से आपको कनेक्शन लेना होता है, सर्विस लेना होता है, तो आप क्या करते हैं? टी ज्वाइन करते हैं। जैसे आपके घर के पास खंभा लगा होता है, तो आप क्या करते हैं? वहाँ से सप्लाई लेते हैं ना, तो वो जो जोड़ होता है वो टी ज्वाइंट ही होता है। अगला प्रश्न है, नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है? तो नियॉन लैंप में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो गैस आयनीकरण प्रवाह होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? तो दिल के दौरे से अगर पीड़ित व्यक्ति है तो उसके ओठों के चारों ओर का रंग नीला पड़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार के कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट होता है?
तो जिसके छाती और पेट दोनों में चोट होता है तो उसके लिए नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि का उपयोग करते हैं। यह है कृत्रिम श्वसन विधि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, आपको चित्र देखना है और बताना है कि यक्ष से जो चिन्हित ये दशहरा है इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक लाइन है और इसको कट किया गया है। तो इसका जो मतलब होता है कि यहाँ से एक वायर जा रहा है, अगर दो कट होता तो दो वायर का संकेत देता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिम्ब पर तारों की संख्या। ये लिम्ब पर तारों की संख्या के बारे में बता रहा है कि यहाँ से एक वायर गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है BIS का पूर्ण रूप क्या है। तो BIS का पूर्ण रूप होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आग बुझाने में स्टार्विंग का अर्थ है जल का उपयोग करके तापमान को कम करना। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में करते हैं। तो तार का अगर हुक और लूप बनाना है तो आपको राउंड नोज प्लायर का उपयोग करेंगे। राउंड रहेगा तभी तो हुक बन पाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आरेख का प्रकार कौन सा है। ये आपको चित्र देखना है और चित्र देख करके बताना है कि कौन सा प्रकार है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको वायर सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे दो वायर गया है और यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, तो जब आपको तार दिख रहा है, वायर दिख रहा है, तो कौन सा होगा, वायरिंग डायग्राम होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रिले का प्रकार क्या है। अब ये चित्र देखना है और चित्र देख करके बताना है कि कौन सा रिले है। तो इस रिले को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय रिले। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विद्युत चुंबकीय रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये फिर से रिपीटेड प्रश्न हो गया है। अगला प्रश्न है अर्थ दोष लूप प्रतिबाधा की गणना करें यदि ELCV ट्रिप करंट 30 मिली एम्पियर है। 30 मिली एम्पियर अगर होगा तो प्रतिबाधा जो आएगा वो आएगा 1666 ओम आएगा। इसको आपको याद कर लेना है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देना है। अगला प्रश्न है, ये रिपीटेड प्रश्न आ रहा है, कई शिफ्ट में पूछा गया है, चमकदार दक्षता की इकाई क्या है, यानी ल्यूमिनस एफिशिएंसी की इकाई क्या होती है। ल्यूमिनस एफिशिएंसी की इकाई होती है ल्यूमेन पर वाट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पैमाने का नाम क्या है। तो पैमाना आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 0 से स्टार्ट हुआ है, फिर 2 है, फिर 5 है। इनके बीच में अब आप ये नहीं कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कितना गैप है। अब यहाँ पे 2 गैप है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ऐसे। तो इस तरह का जो पैमाना होता है उसे नॉन लीनियर स्केल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका आरेख का क्या नाम है। तो ये आपको चित्र देखना है और आरेख का नाम बताना है। तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये वायरिंग तो होगा नहीं, वायरिंग नहीं है, और लेआउट डायग्राम भी नहीं है। लेआउट डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, ऐसे बना होता है। ठीक है, तो ये स्थापना योजना इंस्टॉलेशन प्लान है, कैसे कैसे आपको वायरिंग ले जाना है और लगाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कंड्यूट सामग्री का क्या नाम है। तो ये कौन सी सामग्री है। तो अगर ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरह रहता, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बना रहता, ऐसे रहता, तो ये हो जाता है आपका एल्बो होता है यहाँ पे। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये ऐसे बना हुआ है, तो अगर इस तरह की आकृति होगी तो इसको क्या बोलेंगे आप, निरीक्षण बैंड बोलेंगे। ये बैंड है, इंस्पेक्शन बैंड है, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं इसको, क्या है, इंस्पेक्शन बैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न वायरिंग से है, प्रकाशीय परिपथ का क्या नाम है। तो ये कौन सा परिपथ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक 1 वे स्विच है और 3 2 वे स्विच है। तो अगर परिपथ में आपको एक 1 वे स्विच दिखता है, एक दिखे आपको 1 वे, और सारे जो स्विच दिखे वो दिखे 2 वे, तो वह जो वायरिंग होती है वो गो डाउन लाइटिंग वायरिंग होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फ्यूज का कौन सा प्रकार है। ये जो फ्यूज आपको दिख रहा है ये कौन सा प्रकार है। तो इस तरह का जो फ्यूज होता है उससे बोलते हैं
HRC फ्यूज यानी हाई रप्चरिंग क्षमता वाला फ्यूज। एग्ज़ाम में बहुत पूछता है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत सामग्री का क्या नाम है। जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो चित्र देख करके बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडिशन स्क्रू प्रकार का होल्डर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चित्र को देखना है और आपको पहचान करना है कि किसका चित्र है। तो ये जो सिंबल है वो सीलिंग फैन का है। अगला प्रश्न क्या है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है। तो ये फिर से रिपीटेड हो गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस स्थिति में अनुनाद RLC सर्किट कहा जाता है। तो RL और C जो सर्किट होती है उसमें अनुनाद की स्थिति तब आती है जब XL XC के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, XL बराबर XC। अगला प्रश्न देख लेते हैं, RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होता है। तो अनुनाद कब होता है, जब XL और XC के बराबर हो जाता है। तो ये RLC सीरीज सर्किट की बात हो रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेरणिक प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, AC समानांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है। तो AC सर्किट की बात करता है तो AC सर्किट में एडमिटेंस होता है। तो एडमिटेंस को हम Y से दर्शाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या होता है। तो फॉर्म फैक्टर का सूत्र होता है एवरेज वैल्यू बटा में RMS वैल्यू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कला अनुक्रम मीटर का क्या उद्देश्य है। तो कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य है इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ द 3 फेज सिस्टम। तो 3 फेज सिस्टम में ये श्योर करे कि जो आपका फेज सीक्वेंस है वो सही है। फेज सीक्वेंस का मतलब होता है RYB। ठीक है, ये आपका फेज सीक्वेंस है। R के बाद Y आए, Y के बाद B आए, B के बाद फिर R आए। अगला जो आपका प्रश्न है, डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच का संबंध क्या होता है। तो डेल्टा में जो होता है VL बराबर VPH होता है, जबकि IL बराबर जो होता है √3IPH होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, IL बराबर √3IP। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर W1 और W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है। तो अगर पावर फैक्टर का मान 0 हो जाएगा तो W1 बराबर -W2 होगा, यानी बराबर तो होगा लेकिन क्या होगा, अपोजिट होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, W1 और W2 बराबर होगा लेकिन अपोजिट साइन होगा। अगला प्रश्न है, स्टार संयोजित सिस्टम में 3 कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या होगी। तो उदासीन तार में जो धारा होती है वो तीनों फेज में अगर तुलना करें तो तीनों फेज में जिसमें सबसे कम धारा होगी उससे भी कम न्यूट्रल में धारा का प्रवाह होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। कलाओं में से किसी में से सबसे कम धारा की तुलना में भी कम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडक्शन मेथड। तो आज की क्लास में हमने सारे प्रश्नों को पढ़ लिया है और ये CBT एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के जाइएगा और 100% इसमें से किसी न किसी शिफ्ट में कोई ना कोई प्रश्न फंसने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।